रोमियो की किताब नया नियम उसकी 8 की मैं एक वर्ष 1 आपके लिए पढ़ूंगा, सब जन ध्यान से सुनना। लिखा, अंत अब जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरी आत्मा के अंगों में, प्राणों के अंगों में, देह के अंगों में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनता जा रहा हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब लोग ऊंची आवाज में आमीन। अपने पड़ोसी को कहो, लव लाइफ को देता है, लव लाइफ को देता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया। जो कोई खाली विश्वास करे उसकी कुर्बानी के ऊपर, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ यानी सदा की जिंदगी पाएगा। तो परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो लव है वो लाइफ को देता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें लाइफ दी। और पवित्र बाइबल में लिखा कि जितने लोग परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बुलाए गए, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हमें अपने पास बुलाया। और पवित्र बाइबल में लिखा कि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं, यानी हमारी लाइफ में कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में परमेश्वर एक अच्छी लाइफ को देता है और उसको चलाता है। पर एक कंडीशन है, उनके लिए जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हो, उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हो, तो अब आप इंसान तो हो, पर आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन चुके हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जितने लोग यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो एक आत्मिक इंसान बन चुके हैं। और जितने लोग बाहर हैं, वो एक फिजिकल इंसान है। यानी कहने का मतलब, अब हम इस शरीर में रह तो रहे हैं, पर असली जो हम हैं वो हमारे अंदर है। यानी हमारा आत्मा हमारा गाइडर है। जैसे वो गाड़ी लगी हुई, ये गाड़ी लोहे की है, जहां प्लास्टिक की, इसमें प्लास्टिक लगा, लोहा लगा, पर ना ही लोहा इसका मालिक है, ना ही प्लास्टिक मालिक है, बल्कि जिसने इसके पैसे दिए वो इसका मालिक है। तो जब कोई चलाता ड्राइवर है, तो वो मालिक के हिसाब से चलाता है, तो उस टाइम वो उसका मालिक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह पवित्र बाइबल के हिसाब से हमारा मोल दे दिया गया, हमें खरीद लिया यीशु मसीह ने अपना लहू देकर। और हमारा मालिक कौन है? सब बोलो यीशु मसीह। हमारा मालिक यीशु मसीह है। और हमारे अंदर अपना आत्मा दिया, और वो आत्मा एक तरह का हमारा मालिक है। वो आत्मा हमें चिल्लाता है। और इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं, कोई सजा नहीं है किसी भी चीज की। चाहे गलती हो गई है, पाप हो गया, अगर आप माफी मांग ले तो परमेश्वर माफ कर देता, आपको सजा नहीं मिलती। पर उनके लिए जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं, जो आत्मा के अनुसार चल रहे, जो आत्मा के। एक इंसान में 2 आत्मा होता है, कईयों के 2 आत्माएं होते, 2 ही, एक इंसान का आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा। तो कई लोगों के पास एक शैतान का आत्मा, एक इंसान का आत्मा। तो एक इंसान के अंदर 2 आत्माएं होती हैं,
तो पवित्र बाइबल में लिखा जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, उनकी लाइफ में कोई दंड नहीं। चाहे वो पैसे कम कमा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सजा भोग रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई बीमारी आ गई छोटी मोटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सजा को भोग रहे हैं। उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसका कारण ये नहीं कि वो सजा को भोग रहे हैं। अपने पड़ोसी को कहो तो फिर क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को खुद ही जवाब दो, टेस्ट पास कर रहे हैं। वो टेस्ट पास कर रहे हैं। उस आशीष को लेने के लिए, उस बढ़ोतरी को लेने के लिए, उस ब्लेस्ड लाइफ को लेने के लिए वो एक टेस्ट पास कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। यानी परमेश्वर ने अपने प्रेम को एक्सपोज किया कि यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। और पवित्र बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। उसी पवित्र आत्मा ने कंट्रोल करके प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए। प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए ताकि यीशु मसीह का टेस्ट हो। और पवित्र बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उन्होंने कुछ खाया नहीं बल्कि पिया, और बिना भोजन के रहे, पानी पीते रहे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और यीशु मसीह ने टेस्ट को पास किया। जब टेस्ट को पास किया तो पवित्र बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ से भर गए। यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। उन्होंने प्रचार किया, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती में भेजा था, वो काम उसकी लाइफ में पूरा हुआ। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अब प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन रोजे रख रहे होंगे, दुनिया को हो सकता किसी को पता हो या किसी को ना पता हो। अब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का नबी वो बपतिस्मा दे रहा था, तो यूहन्ना की किताब में क्या लिखा वो हम पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील उसकी 29 में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना, सब बोलो परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल्द से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। पवित्र बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। वहां पर खड़े हुए सब लोगों ने एक बात को सुना। हो सकता वहां पर हजारों लोग बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे थे। यहूदी, फरीसी, सिपाही, अमीर, गरीब, सब कुछ बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। उन हजारों लोगों ने यह बात सुनी तो यूहन्ना ने कहा कि यह परमेश्वर का मेमना है, जो सारे जगत के पापों को उठा लेने के लिए कहता ये तैयार किया गया है। यानी ये भेंट है, ये बलिदान है। अब जब सब लोगों ने ये बात सुनी, मान लो 10,000 लोगों ने ये बात सुनी या 5,000 लोगों ने बात सुनी, 5,000 लोगों ने आगे जाकर बताया, 10,000 हो गए, 10,000 लोगों ने आगे जाकर बताया, 20,000 हो गए, और हो सकता फैलते फैलते पूरे देश में फैलती हो कि परमेश्वर का वो मेमना, वो मसीह जिसकी बात पवित्र बाइबल में की गई है, वो आ चुका और यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। अब सब वेट कर रहे होंगे कि वो कहां गया, अरे कहां गया जिसके बारे में कहा था। वो ढूंढते होंगे, हो सकता ढूंढते होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो जंगल में चले गए। और जंगल में 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करता रहा, टेस्ट लेता रहा, और परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी देख रहे थे, और
यीशु मसीह ने 40 दिन में टेस्ट किया। ऐसे जब आप मसीह में चल रहे हो, आप प्रभु में चल रहे हो, तो कई बार आप चर्च में जाते हो, आपके लिए भविष्यवाणी होती है, आप वचनों को सुनकर जाते हो, आप वचन को सुनते हो कि यीशु मसीह के कंगाल होने के कारण मैं अमीर हो चुका हूं। आपने किसी को कह दिया कि हमारे चर्च में बोल दिया ये होगा तो मैं बनूंगा। लोगों ने सुन लिया, पूरे गांव में सुन लिया, हो सकता आपके रिश्तेदारों में सुन लिया। अब वो वेट कर रहे हैं, इसने कह तो दिया पर हुआ क्यों नहीं, वो बात पूरी क्यों नहीं हुई। यीशु मसीह के बारे में जब यूहन्ना ने गवाही दे दी तो वो वेट कर रहे होंगे इजराइल के लोग कि कहां गया मसीहा, कहां गया मसीहा, कहां गया। वो बात जो यूहन्ना ने बोली वो पूरी क्यों नहीं हुई। ऐसे ही जो बात आप चर्च से सुनकर जाते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, तो लोग कहते हैं ये पूरी क्यों नहीं हुई, ये पूरी क्यों नहीं हुई। आप भी कहते होंगे ये पूरी क्यों नहीं हुई। जवाब एक ही है, परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहा और आपको बड़ी ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहा किसी बड़ी ऊंचाई के लिए, क्योंकि बिना टेस्ट लिए वो कोई भी अथॉरिटी नहीं देता, कोई भी आपको औहदा नहीं देता। परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, जब आप टेस्ट को पास करते हो तो आपको अथॉरिटी देता है, आपको ऊंचा औहदा देता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन टेस्ट को पास किया, उसके बाद परमेश्वर ने सामर्थ को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया। उसके बाद उसने चिन्ह और चमत्कारों को किया। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे और फिर मसीहा बन के जी उठा, परमेश्वर बन के वो स्वर्ग में चले गए। तो टेस्ट सबका होगा, मेरा भी टेस्ट हुआ, आपका भी होगा। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उससे देने से पहले। इसी तरह पवित्र बाइबल में लिखा, जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसको मसा किया कि तू राजा होगा। अब 2 साल चले गए, अब 3 साल चले गए, अब 5 साल चले गए, करते करते 10 साल चले गए, 10 से 11 चले गए, 12 चले गए। जब 13वां साल आया तो तब दाऊद उस इजराइल का राजा बना। अपने पड़ोसी को कहो इतना समय क्यों, खुद ही जवाब दो, टेस्ट हो रहा था। अरे टेस्ट करता है परमेश्वर, उस टेस्ट में कुछ लड़ाइयां रखी होती है। दाऊद को राजा बनने से पहले उसको गोलियत से भी लड़ना था और सौल से भी लड़ना था। अगर आप दाऊद हो तो आपको 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, आपको गोलियत को भी मारना पड़ेगा और सौल के आगे भागना पड़ेगा। जब आप सौल के आगे भाग रहे होंगे तो आप फेलियर होंगे, एक तरह के लोगों की नजर में भगौड़े होंगे, लोगों की नजर में झूठे होंगे, लोगों की नजर में आप बातें फेंकने वाले होंगे। लोग आपको कहेंगे बातें तो बहुत करता था, हुआ तो कुछ नहीं। अरे दाऊद को भी झूठा कहते होंगे, अरे ये कहता था राजा बन, अरे कहां राजा बना ये, इसको तो दाऊद उसने सौल ने भी निकाल दिया। अरे जंगलों में बैठा भटक रहा, जंगलों में भटक रहा, 200-400 लोगों को लेकर रोटी के लिए महताज, बातें करता था मैं राजा बनूंगा। उसके साथ वाले भी कहते यार कहता तो सही है ये मैं राजा बनूंगा, पर बनेगा कब, हमें भी जंगलों में बैठे बैठे 5-6 साल हो गए, राजा कैसे। हो सकता दाऊद के मन में भी आता हो, अरे शमूएल पूरी धरती पूरे इजराइल का सबसे बड़ा नबी है, उसने मुझे कहा था कि तू राजा बनेगा, पर वो टाइम कहां है, कहां है वो टाइम। मैं तो भागता फिर रहा हूं, सौल मुझ पर हमला कर रहा, मेरे साथी भी मेरे साथ धोखा दे रहे, कभी पत्थर उठाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे। अरे यहां पर तो रोटी भी पूरी नहीं पड़ रही, यहां पर तो 600 लोग भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो बात तो वहां पर शमूएल ने की थी कि वे राजा बनेगा। ऐसा सबकी लाइफ में आता है, जब आप कुछ कहते हो वो पूरा नहीं होता तो लोग कहते हैं ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। एक ही जवाब है, लोगों की और मुंह को बंद रखना और परमेश्वर की ओर धन्यवाद करना और अपने आप से कहना कि टेस्ट चल रहा बड़ी ऊंचाई के लिए,
बड़े लेवल के लिए और बड़ी आशीष के लिए। यह सबकी लाइफ में आता है। तो यह पवित्र बाइबल का रूल है। अब यूसुफ की लाइफ को देख लो। उसने अपने भाइयों को कहा था कि तुम लोग मुझे सजदा करोगे, मेरा बाप भी मुझे झुककर सजदा करेगा, और उनको गड्ढे में फेंक दिया। तो भाई हंसते भी हो गए, कहते हो गए ले सानू पैरी पाउण वाला पता नहीं कितने तक के खांदा हुआ। हमें कह रहा था वे पैर ही पड़ेगा, अब पता नहीं किसी के घर में क्या छोटा मोटा काम कर, पता नहीं जीवित होगा कि नहीं होगा। उसने लोगों को भी शायद बातें बताई होगी कि मुझे सपना आया कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री। लोग भी साथ वाले मजाक करते होंगे, अरे प्रधानमंत्री की बात सोच रहा, तू यहां पर अपना काम कर। तो कुछ देर के लिए जो बातें आप पवित्र बाइबल में पढ़ते हो, सुनते हो, पास्टर से सुनते हो, वो लोगों के लिए मजाक है, आपको नेगेटिविटी में ले जा सकती है। पर आपको चॉइस करना है कि आपने परमेश्वर के विचारों को पकड़ना है, शैतान के विचारों को डांटना है और दुनिया के विचारों को निकाल के फेंकना है। यह आपको काम करना है। हर विचार जो संसार का अपने माइंड से निकालना है, हर विचार जो शैतान का है उसको डांटना है और परमेश्वर के विचार को पकड़ना है अपने मन में और उसी के अनुसार चलना है। जब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के विचार के अनुसार चल रहे हो, तो आपके जीवन में कोई भी दंड नहीं है, आपकी असफलता कोई दंड नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी तैयारी है। जब आप उस तैयारी में बने रहोगे तो 100% मैं क्या आने वाले दाऊद आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या यूसुफ आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या यीशु मसीह की तरह मैं और आप सेवकाई को करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारे जीवन में कोई दंड नहीं है। चाहे असफलता आ गई, चाहे फेलियर आ गया, कुछ देर के लिए पैसे कम हो गए, कुछ देर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, चाहे जॉब से हम निकाले गए, हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट छूट गया, वो हमारे लिए सजा नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी तैयारी और बड़े विश्वास को पैदा करने के लिए आपका और मेरा टेस्ट है। जब हम असफलता में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे कि हमारा परमेश्वर सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है, उसने दाऊद को हालातों से निकालकर राजा बनाया, उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, उसने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा बनाया, उसने मूसा को एक नबी बनाया और बड़ी कौम को छुड़ाया, उसने पानी को 2 पार्ट किया, उसने बड़े बड़े नबियों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, उसने नबियों के द्वारा जो हड्डियां खिलरी हुई थी और उसको कहा कि इनसे बात कर, हड्डियां इकट्ठी होगी और एक सेना बन गई। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जब आप इन बातों को अपने माइंड में रखकर परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो 100% आप अपनी मंजिल को, अपनी ऊंचाई को, अपनी आशीष को अपनी आंखों से अपनी लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ में परमेश्वर की मर्जी से हो रहा, वो कोई दंड नहीं है, बल्कि वो बड़ी आशीष की तैयारी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अरे बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह को पहले शैतान ने परखा कि इस पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा हुआ कि इंसान रोटियों से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द से जीवित रहेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर परमेश्वर कहे तो 40 रोजे मैंने पहले रखे, 40 और रखने के लिए तैयार हूं शैतान, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा रहूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा कि शैतान उसको ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले गया और कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा के लेके जाएंगे। तो यह किसने लिखा था? नबी ने बात की थी। उस टाइम के पास्टर ने, नबी ने बात की थी कि यीशु मसीह के विषय में यह लिखा हुआ 91 जबूर में यह लिखा हुआ था, साम 91 में
कि वो तेरे पैर को पत्थरों से चोट नहीं लगने देंगे। तो शैतान कहता ये तेरे विषय में लिखा हुआ। यीशु मसीह ने गिला नहीं किया, ना ही उसकी बात मानी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर को ना परख, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मैंने शैतान की बात नहीं माननी, मैंने उन इंसानों की बात नहीं माननी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बल्कि शैतान की ओर से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यह भी लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आप पवित्र बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को जो शैतान है वो एक जगह ले गया, पहाड़ पे ले गया और सारा कुछ दिखाया उसने, जो संसार की बादशाहियां थी उसकी शानो शौकत दिखाई। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा कि जब आदम ने पाप किया उसने सारा अधिकार शैतान को दे दिया। और पवित्र बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह को उसने कहा, सारा कुछ दिखाया, कहता झुककर खाली सजदा कर ले, कंप्रोमाइज कर ले और मुझे सजदा कर ले। आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें आती है, शैतान लेके आता है मीठे को, लड्डू को लेके आता है पैसे के रूप में। अरे बेईमानी कर ले, झुक जा मेरे सामने, झुक जा और तुझे मैं ये दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, मैं तुझे औहदा दे दूंगा, तुझे मैं जॉब दे दूंगा, तुझे मैं ये दे दूंगा। लालच का मिठा लेके आता है। यीशु मसीह के पास भी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह ने डांटा और शैतान को भगा दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जिस बादशाहियों की ये बात कर रहा है वो मेरी है और मेरे बाप की, और मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे जब मैं टेस्ट को पास करूंगा तब मैं धरती का भी राजा बनूंगा, स्वर्ग का भी राजा बनूंगा, अधोलोक और मृत्यु का भी राजा बनूंगा। इसी तरह सारा कुछ आपके, राजगद्दी आपकी है, परमेश्वर राज कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस आपके लिए रखे हुए हैं, बहुत सारे घर आपके लिए रखे हुए हैं, बहुत सारी आशीषें आपके लिए रखी हुई है। कुछ देर के लिए यीशु मसीह को भी लगा होगा कि ये कैसा, एक शैतान, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत मुझे पहाड़ पर ले गया। अब सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह को हाथ से पकड़कर ले गया, जहां उठाकर ले गया, यीशु मसीह की मर्जी के बिना ले गया। एक तरह का, जब इस वचन को हम ध्यान से पढ़ते हैं ऐसे लगता कि यीशु मसीह के अंदर पावर कम थी और शैतान के अंदर ज्यादा थी। तो ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि हमारा जो विरोधी है, चाहे वो शैतान की ओर से, वो पावरफुल है। अरे आता है, समय है, एक समय है। पर जब परीक्षा खत्म हुई तो उसी टाइम स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। यीशु मसीह आत्मा में सामर्थ से भरपूर हो गए और अगले दिन जब आराधनालय में जाते, जो शैतान यीशु मसीह से बातें कर रहा था वही शैतान यीशु मसीह के वचन को सुनकर चला रहा था यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं क्या आज जो शैतान आपके सामने सिर को उठाए हुए हैं, जब आप टेस्ट को पास करोगे, सामर्थ आपके ऊपर आएगी, तो वही लोग आपकी आवाज के सामने आपके सामने झुकेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं क्या आपकी डांट से भागेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पर वेट करना उस सामर्थ की, उस अभिषेक की जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ और जो स्वर्ग से उंडेलेगा आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको उस आशीष तक ले जाने के लिए जो आपके लिए उसने रखी हुई है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। वेट करना उस सामर्थ की, चाहे कुछ देर के लिए आपको फेलियर लग रहा, कुछ देर के लिए घटी लग रही, कुछ देर के लिए आपके घर में आप क्लेश को सहना पड़ रहा, वेट करना उस सामर्थ की। वो सामर्थ आएगी तो लोग आपके सामने झुकेंगे, शैतानी लोग आपके सामने से भागेंगे और आप यहां भी जाएंगे, परमेश्वर की महिमा को फैलाएंगे और परमेश्वर आपके साथ काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? वेट करना यह परीक्षा है कि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी सामर्थ को तैयार कर रहा, बड़ी योजना को तैयार कर रहा। वेट करना, डिसहार्टन मत होना, बल्कि धन्यवाद करना। ऐसा समय यीशु मसीह की जिंदगी में भी आया था, जिसको उसने उखाड़ना था, जिसको उसने भगाना था, जिसके साथ युद्ध करना था, उसी के
दोबारा उसको पहाड़ पर जाना पड़ा। यीशु मसीह के लिए यह कठिन समय था कि एक गिरा हुआ स्वर्गदूत उसको नीचा दिखा रहा बातों के द्वारा। यह कठिन समय था। कठिन समय सबकी लाइफ में आता है। यीशु मसीह की लाइफ में आया, दाऊद की लाइफ में आया, जब उसी के साथ वाले उसको पत्थर मारने की तैयारी कर रहे थे। यूसुफ की लाइफ में आया, जब जिस देश का उसने प्रधानमंत्री बनना था उसी देश की जेल में चला गया। कठिन समय आएगा, उस कठिन समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना। उसी कठिन समय में परमेश्वर आपको तैयार कर रहा एक बड़ी सामर्थ के लिए, एक बड़ी आशीष के लिए, बड़ी ऊंचाई के लिए। और लोगों की बातों को दूर फेंक कर, शैतान की बातों को डांट कर, परमेश्वर की बातों को पकड़कर लाइफ को चलाना। क्योंकि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं, कोई सजा नहीं है, बल्कि आशीष, आशीष, ऊंचाई, ऊंचाई, बरकत, छुटकारा मैं क्या सदा के लिए हमारे लिए रखा हुआ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब जन खड़े हो जाएंगे। कहो परमेश्वर, आज मैं तेरे वचन से जान चुका हूं कि मेरी लाइफ में कोई सजा नहीं है। मेरे घर में कुछ भी चल रहा है वो सजा नहीं है। मेरे बिजनेस में कुछ भी चल रहा है वो सजा नहीं है। मेरी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है वो सजा नहीं है। क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं चल रहा, बल्कि मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं। अगर परमेश्वर जाने अनजाने में मैं शरीर के अनुसार चला हूं, मैं लोगों के विचारों के अनुसार चला हूं, मैं शैतान के विचारों के अनुसार चला हूं, तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। और आज से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं परमेश्वर के विचारों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार चलूंगा। और मेरी लाइफ में कोई सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है, बल्कि आशीष है, ऊंचाई है, तरक्की है, बढ़ोतरी है, स्वर्गीय लाइफ है। और मैं जानता हूं आज से, अभी से उस लाइफ को मैं बोलो जीने जा रहा हूं, जीने जा रहा हूं, जीने जा रहा हूं, जीने जा रहा हूं। मैं क्या, अगर आप विश्वास कर चुके तो आज से उस लाइफ को आप जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, उस लाइफ को जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।